जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, दुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, दुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। दुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। सुखम दुखम समे कृते, लाभ लाभव जया जयो। अभिवादन स्वीकार करिए नीरज राव का कल्चर क्वांटम के इस अध्याय में, जो कि हिंदू विवाह पर आधारित है और रीति रिवाजों पर आधारित है। इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुतोष। Through the times of travail and happiness, success and sorrow, gains and losses, I am with you and I take you as my better half. This is a common vow which all the bride and grooms they take irrespective of their class, religion or caste. ये एक ऐसी चीज़ है जो हर रिश्ते को जोड़े रखती है। वो ट्रस्ट बनाती है और इसी ट्रस्ट और इसी समझौते से जिंदगी चलती है। लोग अक्सर कहते हैं रिश्ता निभाने के लिए प्यार काफ़ी है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन जो बुनियाद हर रिश्तों को आगे लेके जाती है वो सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट और उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी। और आज नीरज और मैं हम दोनों इस सफ़र को शुरू करते हैं। और हर रीति रिवाज का क्या महत्व है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेके वचन पूरे साथ मैं निभाऊंगी तेरा साथ। Though marriage institution runs from time immemorial, but the earliest reference to the marriage is found in Rig Veda. This earliest reference in the Rig Veda which has been mentioned is the marriage of the daughter of the sun goddess Surya. सूर्य का विवाह सोमनाथ के साथ होता है और अगले जन्म में गांधर्वों के साथ होता है। तीसरी बार जो विवाह होती है वो अग्नि से होती है। ये तो बात रही देवलोक की, पर जब बात आती है मानव लोक की, तो हर वधू को सूर्य का स्वरूप माना जाता है। शी इज द इनकारनेशन ऑफ सूर्य। इसी वजह से जब भी कभी मानव लोक में कोई शादी होती है तो सबसे पहला चढ़ावा उनके पिछले जन्म के हस्बैंड्स को दिया जाता है और उन सबसे पहला चढ़ावा सूर्य देव को अर्पित होता है अग्नि में। Importance of Grihastha Ashram. There is a slok in Sanskrit, Chaturdam Ashramam Grihasthyam Shreshtham Cha, which means amongst the 4 stages of life, the householder one is the best one. Because the most important aspect of marriage is that it makes the human being equivalent to God. As after marriage, the humans become the creator of a new life, just like God. एक इसी से संबंधित एक प्रसंग है जहाँ पर भरत जी श्री राम के वनवास के दौरान उनसे वनवास में मिलने जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में वापस लौट आएं। गृहस्थ जीवन जो उन्होंने त्याग दिया, वो कहते हैं कि यही गृहस्थ जीवन का सबसे उत्तम स्टेज होता है जहाँ पर माँ बाप, जीवन की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सबका निर्वहन होता है। ऐसा ही पुरुषार्थ में भी कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है। In the Grihastha Jivan, the individual is fully equipped both mentally and physically to perform his duties towards its country, to the world as an individual, and at the same time towards his own family. It is often said that this Grihastha Jivan
is the most important one and is the most fulfilling one as well. Vivaha Samskar. In the present context, Samskar has two meanings. One is the set of rites and rituals, and this is how an individual associates himself with Hinduism. एंड द सेकेंड वन, वो सभी गुण और धारणाओं को ग्रहण करना जो कि हिंदुइज्म में फॉलो होता है, और इन गुण और धारणाओं को ग्रहण करने उनके आयोजन मात्र से अगले जन्म में अच्छे कर्म के साथ अच्छा जन्म होता है. Let's take this journey forward and move towards the Vivaha Samskar. Someone rightly said, it's not about counting the similarities, it's always about respecting the differences. In the entire India, there are different cultures and different rituals are performed, but at the same time, there are certain rites and rituals which are common among all the culture. Whether it's the tilak ceremony of the groom or abhishek or exchanging of garlands which you call jaymala or varmala. पहले वरमाला फिर फेरे होंगे साथ, पहले वरमाला फिर फेरे होंगे साथ, माही जुड़ जाएगा जन्म जन्म का साथ, माही जुड़ जाएगा जन्म जन्म का साथ, लेके वचन लेके वचन लेके वचन लेके वचन. तिलक और वरमाला के बाद जो अगली महत्वपूर्ण रीति रिवाज होती है, उस रीति रिवाज को हम कन्या निरीक्षण कहते हैं. भारत के विभिन्न भागों में कन्या निरीक्षण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुछ पूर्वोत्तर एंड पूर्वी स्टेट्स में इसे गुरहत्थन भी कहते हैं. इस आयोजन में वर पक्ष से वधु को बहुत सारे उपहार भेंट किए जाते हैं. द गिफ्ट्स आर लाइक ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, साड़ीज एंड एन नंबर ऑफ द थिंग्स विच आर सपोज्ड टू बी गिवन टू द गर्ल. But the interesting part of this रीति रिवाज is basically गाली गाना, और particularly इसमें लड़के के बड़े भाई जो कि शादीशुदा होते हैं उन्हें भसुर का दर्जा दिया जाता है, और भसुर के लिए जमकर गालियां गाई जाती हैं. रुकी भसुर तनी देर लगी, पहले बोला तो हर मुँह कहे करिया हो, पहले बोला तो हर कहे करिया हो, ना माथा पे केस ना सुनर मुनर भेस, ना माथा पे केस ना सुनर मुनर भेस, अरे देख के घुसी मड़वा में नचा लगी ठेस. अरे रे 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 रुकी जरा. जैसा कि इन्होंने कहा कि जो रीति और रिवाज है उसमें कैसे भसुर को गाली दी जाती है, और आप हमारे बैकड्रॉप में सुन सकते हो कुछ आवाज़ें. ये कोई आवाज़ नहीं, ये एक्चुअली में जो भसुर हैं उनसे बहुत ही छेड़खानी की जा रही है, और वो इसमें शामिल होते हैं एंड दे ऑल एंजॉय टुगेदर. अब आते हैं अगले पड़ाव पर, कन्यादान, जिसे कन्या प्रद्ययते भी कहते हैं. इस रिवाज में लड़की के माता पिता लड़की का हाथ वर के हाथों में देकर ये आश्वासन लेते हैं कि हर सुख दुख में, हर घड़ी हर पल वो उनकी पुत्री का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसा उन्होंने रखा. रहे साथ हमारा जन्मों जन्म, रहे साथ हमारा. कन्यादान से ही संबंधित एक और रीति रिवाज है जिसे पाणी ग्रहण कहते हैं. पाणी ग्रहण की प्रक्रिया में लड़की लड़के का हाथ और उनके माता पिता का हाथ एक साथ होता है, और भाई हाथ पर पानी डालता है. जन बन गई मैं तेरा आधा अंग आधा. ये इस
प्रतिज्ञा को दृढ़ करता है कि ये लड़की का दान नहीं है, ये लड़की की जिम्मेदारी माता पिता अपने होने वाले दामाद को सौंपते हैं कि अब से वो उनकी जिम्मेदारी है और उसका ख्याल रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। अग्निहोम के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है और इस महत्वपूर्ण पड़ाव के कंप्लीट होने के बाद द मैरिज बिकम्स इरिवोकेबल, मीनिंग कि अब शादी को तोड़ा नहीं जा सकता। यह रिवाज अगर जो पूरा हो जाए, और यह रिवाज है सप्तपदी या 7 फेरे। इस रिवाज में ब्राइड इज गाइडेड बाय द ग्रूम एंड दे कंप्लीट द 7 फेरास। हो गए पूरे फेरे साथ लेके सजना, हाथों में हाथ जुड़ गई मैं तुझसे, तू कितना प्यारा। इस 7 फेरों में 7 वचन भी लिए जाते हैं जो कि भगवान विष्णु को साक्षी मान कर लिया जाता है। इस प्रकार हैं, We promise to respect each other and honor each other, to share each other's joy and sorrow, to trust and be loyal to each other, to cultivate appreciation for knowledge, values, sacrifice, and service, to appreciate purity of emotion, love, family, duties, and spiritual growth, to follow principle of dharma, to nurture an eternal bond of friendship and loyalty. कभी मन करे तो एक काम नेक करना, दाएं में मुझे और बाएं में खुद को भेंट करना। Once the pious fire oblations is over, the bride and groom change their seat. The bride comes to the left side of the groom and the groom sits on the right side. It is believed that by changing the seat, the bride comes closer to the groom's heart and vice versa. दाया अंग मेरा तू, बाएं में अब मैं रहूं, बनके परछाई, माही तेरे संग चलूं। After the completion of Saat Fere or Saptapadi, the wife or bride seeks the association of groom as Sangani और धर्मपत्नी। अब जो अगली विधि है उसे सिंदूरदान कहते हैं। विवाह में सिंदूर लगाने की प्रथा काफी पुरानी है। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती, जो कि देवी सती का स्वरूप थी, वो महादेव से विवाह करना चाहती थी और उनकी ये इच्छा जब नारद जी को पता चली तो उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने माता पार्वती को बताया कि महादेव को पाना इतना आसान नहीं है, उनको पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुनकर पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई और फिर एक दिन महादेव खुद प्रकट हुए तो पार्वती जी ने महादेव से विवाह की इच्छा जताई। महादेव ने कहा कि मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा, पर आपके माथे पे जो ये तीसरी आंख है, आपको उसका परित्याग करना पड़ेगा। ये सुनकर माता पार्वती अपने माथे पे तीसरी आंख को त्यागने के लिए तैयार हो गई और जैसे ही महादेव ने अपने हाथों से उनकी उस आंख को हटाना चाहा, वहां से खून की धारा बहने लगी। उस बहते हुए रक्त को महादेव ने उनकी मांग में लगा दिया और यहीं से शादी समारोह में सिंदूर से मांग भरने की प्रथा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी विवाहित स्त्री अपने पति के नाम का सिंदूर अपने माथे पे लगाती है तो उनके पतियों पे माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। और भारत के कुछ हिस्सों में लड़की के विवाह के पश्चात उसके द्वारा गौरी पूजन की प्रथा भी यहीं से शुरू होती है। लेके सिक्के पे सिंदूर, मांग में भरना जरूर, साजन मैं तो अब से तेरी बस तेरी हो गई, तेरी बस तेरी हो गई। The next ritual is Mangal Sutra ceremony. All over India, the marriage is solemnized, or I would say the marriage is finally performed by doing this Mangal Sutra ceremony. It is a sacred thread or a sacred necklace that is blessed by the priest using the holy sacred water, and this is the bond which finally ties and makes the bride and groom as Pati Patni. ले तो
से सजनी, कहे तो से सजनी, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। इसी के साथ शादी संपन्न होती है और शादी संपन्न होने के पश्चात वर वधू खड़े होकर ध्रुव तारा को देखते हैं और वह ये कहते हैं कि जस्ट लाइक दिस पोलर स्टार विच इज़ स्टेबल, दिस माउंटेन्स विच आर स्टेबल, द हेवन विच इज़ स्टेबल, द रिवर्स विच आर स्टेबल, द ओशन विच इज़ स्टेबल, जस्ट लाइक दीज ऑल दिस women must be stable in your family and that would be her family. जुड़ गई मैं तुझसे, तू कितना प्यारा है, निशानी प्यार की ये ध्रुव तारा, देखो अब इसको, मांगो आयो इससे। ध्रुव तारा को देखने के बाद कुछ और राज्यों में कुछ और भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि एक रिचुअल है कोहबर। हम किसी और अध्याय में इसको कवर करेंगे। Once all the ceremonies are performed, the bride and groom takes the blessings of the elders for a happily married life. विदाई एक ऐसी रीत है जो सदियों से चली आ रही है और ऐसा माना जाता है जैसे बेटियां बचपन से अपने माँ बाप का आंगन खुशहाल रखती हैं, वैसे ही अपने नए घर में वो खुशियां बना के रखेगी। हिंदू समाज में दामाद को विष्णु जी का स्वरूप माना गया है और बेटियों को लक्ष्मी माता का। सारे भगवान और अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके बेटियां सुबह विदा हो जाती हैं। द्वार को छोड़कर, तेरे द्वार को छोड़कर मैंने जाना साजन घर, कर दे विदा। जाने से पहले कुछ और भी बातें हैं जो कि मैथिल कल्चर में हैं। मिथिला समाज में सीता जी वहाँ की बेटी हैं और राम जी वहाँ के दामाद, और इसी रिश्ते से काफ़ी सारी हंसी ठठेलियाँ होती हैं शादियों में। पर कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सीता जी और राम जी, इनकी जब कुंडली मिलाई गई थी तो इनके 36 के 36 गुण मिल गए थे, पर उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहा, जैसा आप और हम इस बात से बिल्कुल अवगत हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज भी मैथिल समाज में कुंडली मिलाने का कोई रिवाज नहीं है और बिना कुंडली मिलाए ही शादी होती है। श्री से मोरे मुकुट कुंडले सोहे कनवा, कारी कारी कहजरारी जुलमी नयनवा, आजू लोढ़ा से सिकाइन के गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और इसी तरह 7 फेरों का ये सुनहरा सफ़र आज यहीं समाप्त होता है। 16 संस्कारों में से आज हमने विवाह संस्कार कवर किया है, बाकी अभी 15 संस्कार बचे हैं। और बाकी के 15 संस्कार जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कल्चर क्वांटम के साथ। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट and recommend our channel Culture Culture Quantum. Quantum.